Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our new part of our chapter number 2. So let's begin students. आज हम पढ़ेंगे अकीक वर्क के बारे में। अकीक का मतलब स्टूडेंट्स होता है स्टोन वर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए अकीक क्या होता है। अकीक एक प्रीसियस स्टोन आता है, बहुत ही कीमती स्टोन आता है, बहुत ही वैल्यूएबल आता है, मार्केट में बहुत डिमांड में होता है। So Akik is a precious stone found in the valley areas. Valley areas of river का मतलब जहाँ पे माउंटेन एरियाज होते हैं। आपने देखा होगा जो माउंटेन्स होते हैं उसके जो फुट हिल्स होते हैं, जो नीचे का जो माउंटेन का पार्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारे पानी नदी किनारे आपको मिलते हैं। तो उस नदी में आपको गहराइयों के अंदर एकदम डीप में बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स मिलेंगे, उसे हम अकीक कहेंगे। अकीक दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो अकीक होता है वो चैल्सियोडोनिक होता है, ये पहला अकीक होता है, और दूसरा अकीक होगा कार्नेलियन। तो जो फर्स्ट अकीक होता है, जो बहुत ही कीमती स्टोन आता है, वो कौन से कलर का आएगा? ब्लू और वाइट कलर का, जो आप अपने नेकलेस में लगा सकते हो, आप अपने रिंग में लगा सकते हो, नोज रिंग में लगा सकते हो, ईयर रिंग्स में लगा सकते हो। बहुत ही कीमती आते हैं स्टूडेंट्स। पहले के ज़माने में राजा अपने मुकुट में लगाया करते थे, क्राउन में लगाया करते थे। कार्नेलियन स्टोन जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का होगा, मतलब उसके आर पार भी दिखता होगा, उस तरह का स्टोन होगा, जो रेड कलर में पाया जाता है। और उसकी जो क्वालिटी है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब आप जैसे आईना कैसा आपका मिरर ट्रांसपेरेंट होता है, वैसा वो ट्रांसपेरेंट रहता है। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गुजरात में आप देखोगे तो एक सूरत में आपने देखा होगा, सूरत की जो नदियाँ है उसमें से पाया जाता है स्टोन्स अकीक का, जो रेड कलर का होगा, ब्लू या वाइट कलर का होगा। और एक रानपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो रानपुर है हमारा गुजरात के अंदर, बोटाड नाम की जगह है। गुजरात में जो बोटाड नाम की जगह है उसके अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है रानपुर, वहाँ पे पाया जाता है ये अकीक स्टोन। सो ऑल दी स्टोन्स आर सेंट टू खंबात। देखिए स्टूडेंट, सूरत और रानपुर के जो रिवर एरियाज़ है उसमें से स्टोन्स को निकाला जाता है, पर ये स्टोन्स को शेप देने के लिए, मोल्ड का मतलब होता है डिज़ाइन, और शेप देने के लिए इसे खंबात भेजा जाता है। उसमें से अगर आपको उसको रिंग में लगाना है, ईयर रिंग्स में लगाना है, नोज रिंग्स में लगाना है, तो ये स्टोन्स को जो लगाने का काम होता है, उसे तोड़ने का काम होता है, उसको शेप देने का काम होता है, वो खंबात में होता है। उसमें से ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, बैंगल्स बनाए जाते हैं, ब्रेसलेट्स बनाए जाते हैं, ये सब काम खंबात में होता है। निकाला जाता है सूरत और रानपुर में से। बीड्स एंड गार्लैंड स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। मोतियों की माला बनती है। ये जो स्टोन्स होते हैं उसमें से आप तरह तरह की मालाएं बना सकते हो। तो अकीक वर्क बहुत ही फेमस है हमारे सूरत में, हमारे गुजरात। पेंटिंग, तो स्टूडेंट्स अब पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ ऑल द आर्ट्स, पेंटिंग जो है बहुत ही मतलब पुराना एक आर्ट है, बहुत ही फेमस आर्ट है। आपने देखा होगा जो पेंटर्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पेंटिंग के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। सो पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स। तो पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जो आप अपने स्केचेस क्रिएट करके, ज्योमेट्रिकल शेप्स क्रिएट करके, कोई भी डिज़ाइन बना के आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसमें आप कलर डाल के अपनी जो भी इमोशंस है उसे सामने वाले इंसान को बता सकते हो। द एम ऑफ द आर्ट इज़ टू एक्सप्रेस इमोशन। सी, मैंने आपको बताया अपनी इमोशंस को बताना। इमिटेट बाय इमिटेटिंग द एनिमेट। इमिटेटिंग का मतलब ड्राइंग करना। आप तरह तरह के मतलब आप कोई भी मतलब बर्ड्स, एनिमल्स या कोई ह्यूमन बीइंग के पेंटिंग्स बता सकते हो। लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग हो। इन एनिमेट का मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे आप माउंटेन्स वैलीज़ के मतलब पेंटिंग बना दो, या किसी इंसान के बनाओ, भगवान के बनाओ। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के आप पेंटिंग द्वारा अपने इमोशंस को बताते हो, उसमें कलर डाल के बताते हो। वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कौन होता है? जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो खोद काम करवाते हैं अलग अलग जगह पे जाके, उसमें से वो पुराने ज़माने की चीज़ों को निकालते हैं। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, उसमें से निकाला गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ है स्टूडेंट्स। तो उसमें से जब निकाला गया तो उनको पता पड़ा कि जो पेंटिंग्स वगैरह जो निकाली गई है वो बहुत पुरानी है, 5000 साल से भी ज़्यादा। वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड मैनी टाइम्स।
तो ये जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान, पहले तो इंडिया पाकिस्तान का ही पार्ट था, बट आज़ादी के बाद वो अलग हो गया। तो उसके पहले से ही जो ये सब सर्वे चलता आ रहा है, तब से पता पड़ा है कि ये जो पेंटिंग्स बहुत पुरानी है। उसमें उनको एनिमल्स, बर्ड्स के पेंटिंग्स मिले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो भीमबेटका जो पेंटिंग है बहुत फेमस है, जो प्रिमिटिव मैन के लोग के हैं, मतलब जो आदिवासी टाइप के लोग रहते थे, वो स्टोन कल्चर में कैसे वो लोग रहते थे, किस तरह की पेंटिंग बनाते थे, कौन से भगवान को मानते थे, वो सारी पेंटिंग्स है। केव्स में बनाई गई है, केव्स की पेंटिंग्स अवेलेबल है। पीपल यूज टू ड्रॉ जोमेट्रिकल डिज़ाइंस, जो आप मैक्स वगैरह में जो शेप्स बनाते हो, डिज़ाइंस बनाते हो, वो भी एक पेंटिंग का पार्ट है। पेंटिंग में एलिफेंट, राइनासोर्स, डियर्स बहुत फेमस है। अगर आप भीमबेटका जाओगे, एमपी में जो आया हुआ है, वहाँ पे केव के अंदर अलग अलग एनिमल्स के पेंटिंग बताई गई है, एलिफेंट्स, राइनासोर्स, डियर्स, मतलब पहले के लोग भी पेंटिंग करना जानते थे। अजंता एलोरा केव बहुत ही फेमस है। अजंता एलोरा केव में भी आपको अलग अलग पेंटिंग देखने को मिलेगी। उसमें आप जैसे स्वास्तिका, ये हमारा स्वास्तिका होता है जो आप अपने घर के पास ड्रॉ करते हो, ये भी एक पेंटिंग है। पिक्चर हो गया, मटका हो गया, गणपति की पेंटिंग हो गई जो हम फेस्टिवल में। तो आप देखिए, जब त्यौहार वगैरह आता है तब भी हम पेंटिंग करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। होली में आप रंगोली बनाते हो, दिवाली के टाइम पे आप रंगोली बनाते हो, मतलब जो रंगोली है वो भी एक आनंद का त्यौहार है। जैसे आप त्यौहार के टाइम पे अपनी फीलिंग बहुत खुश होते हो, तब आप रंगोली बनाते हो, उसमें तरह तरह के रंग भरते हो। तो पेंटिंग से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में किस तरह के आर्ट पाए गए हैं स्टूडेंट्स? सिंगिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग। सो सिंगिंग भी एक आर्ट है। प्लेइंग मतलब आप देखो, प्लेइंग का मतलब जैसे आप नाटक वगैरह परफॉर्म करते हो स्टेज पे, तो वो भी एक तरह का आर्ट है। डांस, वो भी एक आर्ट है। सो हमारे इंडिया में तरह तरह के आर्ट पाए गए हैं। कोई अपने इमोशंस को गा के एक्सप्रेस करता है, कोई डांस करके, और कोई नाटक द्वारा। सो इससे हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है। अगर आप किसी का गाना सुनते हो या कोई नाटक देखते हो, तो उससे आपका मनोरंजन भी होगा, आप एंटरटेन भी होंगे, और उससे आपको एजुकेशन भी मिलेगा। जैसे रामायण और महाभारत बहुत बड़ी स्क्रिप्चर्स है जो ड्रामास परफॉर्म किए जाते हैं। आपने देखा होगा स्टेजिस पे भी रामायण, महाभारत जैसे जो बड़े बड़े कहानियाँ हैं उनके भी ड्रामास परफॉर्म होते हैं। इससे आपको एंटरटेनमेंट भी होता है, और आपको ये भी पता पड़ता है कि उस समय रामायण महाभारत में किस तरह के कैरेक्टर रोल प्ले करते थे, क्या हुआ था। तो आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ आप कुछ सीखते भी हो, ड्रामा द्वारा, सिंगिंग द्वारा। तो ये तरह के आर्ट जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी आज एक्सप्लेन किया है, जो भी टॉपिक समझाया है, आपको लिख के, बिना लिखे मुझे सेंड करना है। थैंक यू।